नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय एक मामला, एक मुद्दा जिसने बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद से लेकर पूरी हरियाणा सरकार की नींद हराम कर रखी है, जड़ें हिला रखी है, वो है चौधरी भजन लाल, जो कि हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनको बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा अपने बयान में, अपनी टिप्पणी में बदमाश कहना, और यह मामला जो है यहीं से करवट ले लेता है, जिसमें अब चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी को वह अंदाजा नहीं होगा, बीजेपी ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि कुलदीप बिश्नोई यूं बगावत कर बैठेंगे। कुलदीप बिश्नोई इतनी खुली चेतावनी दे देंगे, कुलदीप बिश्नोई इतना कड़ा प्रहार भाजपा पर ही कर डालेंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की उम्मीदों के विपरीत ठीक ऐसा ही कर दिया, और कुलदीप बिश्नोई ने न केवल रेखा शर्मा को बल्कि बीजेपी को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली तक को नहीं छोड़ा, बारी बारी सबको लपेट डाला और सीधी चेतावनी दे दी कि रेखा शर्मा और मोहन लाल बड़ोली को या तो कंट्रोल में रखो, वरना मैं आपको अर्श से फर्श पर लाकर छोड़ दूंगा। अब कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी करके तमाम बातें कही है, और अपनी उस वीडियो में कुलदीप बिश्नोई ने किस तरीके से रेखा शर्मा की क्लास लगाई, किस तरीके से मोहन लाल बड़ोली को लताड़ा, किस तरीके से बीजेपी सरकार को खुली धमकी दे डाली और अपनी पार्टी से, बीजेपी से बगावत कर बैठे, वो आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने वीडियो में कहा है कि रेखा शर्मा का बयान भूल नहीं, उनकी सोच बताती है। इन जैसी नौसिखियों को यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। जिसे औकात से ज्यादा मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं। रेखा का भी यही हाल है, जिसने राज्यसभा के पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं किया। कम से कम राज्यसभा के पद की गरिमा तो रख ही लेती। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने आगे मोहन लाल बड़ोली, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी धो डाला। बिश्नोई ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने भी ऐसी ही बात कही। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद कुछ औकात नहीं है, यह शब्द मोहनलाल बड़ोली के लिए कुलदीप बिश्नोई के हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद कुछ भी औकात नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठा हो। भाजपा ने आपको थोपा या फिर बनाया, मुझे नहीं पता, लेकिन चौधरी भजनलाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के नाम के पीछे जी या फिर शुरू में चौधरी लगाना आपने जरूरी नहीं समझा, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसके बाद उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली, बीजेपी को सीधे सीधे दो टूक शब्दों में चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर भाजपा सरकार बनी तो वह कुलदीप की वजह से। 3 में से 2 बार सरकार बनाने में मेरा योगदान है। पहले भाजपा को कोई नहीं जानता था, मेरे संगठन की वजह से सरकार बनी। अगर ऐसे ही घमंड रहा तो चौथी बार सरकार नहीं बनेगी। मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपको अर्श से फर्श पर लाकर पटक दूं। आगे उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए पार्टी को चुनौती देता हूं कि रेखा शर्मा से माफी मंगवाएं और मोहन लाल बड़ोली को कहे कि चौधरी भजनलाल का नाम सम्मान से ले, नहीं तो यह मामला यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, यह मामला और भी आगे जाएगा, यह मामला और भी तूल पकड़ेगा। क्योंकि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूं जिसको आप पिंजरे में कैद तो रख सकते हैं, लेकिन उसके नजदीक जाने की और उसको हाथ लगाने की किसी की हैसियत नहीं है। सब उसको हाथ लगाने से, उसके नजदीक जाने से डरते हैं, और मैं वही बब्बर शेर हूं। यह कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को साफ शब्दों में ऐलान करते हुए, बीजेपी पार्टी को अपने तीखे तेवर दिखाते हुए और चौधरी भजनलाल को लेकर जो टिप्पणी रेखा शर्मा ने की है उस पर गुस्सा जाहिर करते हुए पहली बार वीडियो जारी करके कहा है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब कुलदीप बिश्नोई ने अगर चुप्पी तोड़ी है तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा संकेत है, यह कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी बगावत है। क्योंकि बीजेपी पार्टी का नेता ही जब पार्टी को चुनौती दे डाले, पार्टी के नेताओं को जमकर धो डाले, उनको लताड़ लगा दे, उनको उनकी औकात बता दे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है। और यहां कुलदीप बिश्नोई ने अपनी वीडियो में यह तक कह दिया कि मैं वो बब्बर शेर हूं जिसको आप पिंजरे में कैद रख सकते हैं, लेकिन उसके पास जाने की, उसको छूने की आपकी
हिम्मत नहीं है। यानी कि कुलदीप बिश्नोई ये साफ करना चाहते हैं कि बीजेपी में वो एक तरीके से पिंजरे में कैद है, लेकिन जिस दिन उन्होंने वो पिंजरा तोड़ दिया तो उस दिन बीजेपी भी हाथ मलती रह जाएगी। बीजेपी हरियाणा की सत्ता में काबिज होने के सपने देखती रह जाएगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, हाथ खाली रह जाएंगे। ये हम नहीं कहते, ये कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेखा शर्मा ने चौधरी भजनलाल को लेकर जो विवादित टिप्पणी की, जो विवादित बयान दिया, उस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि वो अब उनके लिए गले में फंसी हड्डी के समान बन चुका है, जिसको ना रेखा शर्मा निगल पा रही है, ना ही गले में फंसी उस हड्डी को बाहर निकाल पा रही है। और अब कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की चुप्पी तोड़ने के बाद यह मामला आग की तरह भड़क चुका है, आग की तरह जो है फैल चुका है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की चुप्पी तोड़ते ही तमाम बिश्नोई परिवार के समर्थक भी एक्टिव हो चुके हैं और खुला ऐलान कर चुके हैं कि इसका खामियाजा ना केवल रेखा शर्मा को, ना केवल मोहनलाल बड़ौली को, बल्कि बीजेपी को चुकाना पड़ सकता है। अगर समय रहते कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से कहा कि रेखा शर्मा से माफी मंगवाए और मोहनलाल बड़ौली को कंट्रोल में रखें, अगली बार जब वो चौधरी भजनलाल का नाम ले तो नाम के आगे चौधरी या फिर पीछे जी लगाने का काम करे, अन्यथा बहुत बुरा होगा, नतीजा जो है खराब हो सकता है। हरियाणा प्रदेश की जनता कुलदीप बिश्नोई की चुप्पी तोड़ने पर, बीजेपी से बगावत करने पर और इस तरीके से अपना गुस्सा आग की तरह जाहिर करने पर क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।